आज बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन का सेट लिया गया है। इसमें कोशिका जीव विज्ञान पे आज सेट बनाया गया है। आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द जिसे सेल कहते हैं उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? 1665 में किए थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर के काट देखकर सेल शब्द का प्रयोग किए थे। अगर पूछा जाए कि रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे, तो रॉबर्ट ब्राउन नाभिक की खोज किए थे। स्लाइडेन पौधे के लिए सेल थ्योरी दिए थे। अब बिरखो दिए थे ओमनियस सेलुला का सिद्धांत दिए थे। दूसरा क्वेश्चन, नाभिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ब्राउन किए थे। कब किए थे? 1831 में किए थे। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज किए थे। वाटसन डीएनए की संरचना दिए हैं। हुक अभी जो बताए थे, रॉबर्ट हुक, जो 1665 में सेल शब्द का प्रयोग किए थे। और बिरखो ने कोशिका उत्पत्ति का नियम दिए थे। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर है स्लाइडेन और स्वान ने दिए थे। 1838-39 में स्लाइडेन स्वाइन ने सेल थ्योरी का सिद्धांत दिए थे। हुक हुक दिए थे सेल शब्द का दिए थे। ब्राउन नाभिक के दिए थे। बिरखो का प्रसिद्ध कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर है सेल फ्रॉम सेल। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन ने दिए थे। कौन सी पुस्तक? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसी पुस्तक के हैं। मेंडल का कार्य है। थियोरी ऑफ हेरिटेज मेंडल का काम है। पांचवा क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? पावर ऑफ हाउस किसे कहा जाता है? हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर पैकेजिंग कहा जाए तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के राइबोसोम्स को फैक्ट्री कहा जाता है प्रोटीन का। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है जो इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, एटीपी का उत्पादन होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन पैकेजिंग होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण से होता है। राइबोसोम अभी पढ़े थे। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। घाती थैली किसे कहता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम प्रोटीन की थैली राइबोसोम शक्ति गृह जिसे पावर हाउस कहते हैं उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका के मस्तिष्क नाभिक को कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है आत्मघाती थैली। इससे क्वेश्चन उठने वाले, कोशिका के मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो नाभिक को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। शक्ति गृह पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती शैली कहते हैं।
नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पाचन एंजाइम होते हैं आत्मघाती थैली में, जिसे लाइसोसोम कहते हैं, जो कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, सबसे छोटी स्वतंत्र जीवित कोशिका कौन सी है? इसका सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का आकार 0.1 म्यूएम होता है। बड़ा प्रोटोजोआ, अमीबा, ईस्ट है से कवक है। 9वां क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही उत्तर है शुतुरमुर्ग के अंडा। 10वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका की मीटर सबसे लंबी होती है। आरबी से सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है नाभि को कहते हैं। 12वां क्वेश्चन, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बताई थी? इसका सही उत्तर है वाटसन और क्रिक ने बताए थे। मेंडल को आनुवंशिक के जनक कहा जाता है। हुक सेल सबसे पहले दिए थे। अब मिसर जो थे वो डीएनए की खोज किए थे कब? 1869 में। 13वां क्वेश्चन, आरएनए की स्वतंत्र रूप से किसने पहचाना और अध्ययन किया? इसका सही उत्तर है फोएबस लेवेन ने। मिसर ने 1869 में न्यूक्लियाई डीएनए और आरएनए का मिश्रण को खोजा था, लेकिन आरएनए की रासायनिक रूप से नष्ट करने वाले इस फोएबस लेवेन ने खोजे थे। वाटसन और क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स खोजे थे। स्वाइन ने पौधे की सेल थ्योरी पर दिए थे। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? इसे लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट, नाभिक नियंत्रण केंद्र। 15वां क्वेश्चन, किसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? इसका सही उत्तर है नाभिक को। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है प्रोटीन को पैकेजिंग करना। 17वां क्वेश्चन, कोशिका भित्ति सेल वॉल किन जीवों में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है पौधे और फफूंद में। 18वां क्वेश्चन, पौधे का प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट में। 19वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका सही उत्तर है शुक्राणु कोशिका, जिसे स्पर्म सेल कहते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म सेल होती है। इसकी लगभग 5 mm लंबाई होती है, लंबाई होती है, जबकि आरबीसी की 7 mm लंबाई होती है। होता है जिसे ग्लूकोज का संग्रह करता है, टूटना नियंत्रित करता है, प्रोटीन वर्षा का निर्माण का टूटना करता है और विषैले को निष्क्रिय करता है, टॉक्सिन को। 20वां क्वेश्चन, किसे कोशिका का पाचन तंत्र कहा जाता है? इसका सही उत्तर है लाइसोसोम को। इसे पाचन एंजाइम कहते हैं। किसे? लाइसोसोम को। 21वां क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? या प्रकाश संश्लेषण, इसका सही उत्तर है प्रकाश संश्लेषण का स्थल। 22वां क्वेश्चन,
किसे कोशिका का कंकाल कहा जाता है? इसका सही उत्तर है साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म का मुख्य घटक क्या है? साइटोप्लाज्म में जल। इसका सही उत्तर है जल। साइटोप्लाज्म में लगभग 70 से 90% भाग जल होता है। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही उत्तर है पदार्थों का आदान प्रदान नियंत्रित करना। 25वां क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल तंतु किससे बनते हैं? इसका सही उत्तर है सेंट्रियोल से। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर है बैक्टीरिया। यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर है अमीबा, प्रीमियम मानव कोशिका, उपयुक्त सभी। कोशिका का सबसे अधिक दिखाई देने वाला अंग कौन सा है? इसका सही उत्तर है नाभिक। नाभिक बड़ा और स्पष्ट होता है। 29वां क्वेश्चन, क्रोमोसोम मुक्त किससे बने होते हैं? इसका सही उत्तर है प्रोटीन और डीएनए से। 30वां क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है डीऑक्सोरिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। 32वां क्वेश्चन, कोशिका विभाजन का वह चरण जिसमें डीएनए की प्रतिकृति बनती है। उसे इसका सही उत्तर है इंटरफेज। 30वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी पिगमेंट कौन सा है? इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरा रंग देता है जिसे प्रकाश संश्लेषण कराता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। 35वां क्वेश्चन, किसे अंग को प्रोटीन पैकेजिंग हाउस कहा जाता है? इसका सही उत्तर है गोल्गी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। 36वां क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करना। 37वां क्वेश्चन, कोशिका के भीतर कौन सी संरचना केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। 38वां क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति कहाँ होती है? इसका सही उत्तर है नाभिक में। 39वां क्वेश्चन, कोशिका विभाजन का अध्ययन किसने किया? इसका स्टार्स बर्गर। आज का लास्ट क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली का मॉडल किसे कहते हैं?
इसका सही उत्तर है फ्लूड मोजेक मॉडल। सिंगर और निकोलसन ने 1972 में फ्लूड मोजेक मॉडल दिया था। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।